शेर हर चीज का राजनीतिक एंगल निकालते हैं लोग। ये शेर किसके लिए था? विपक्ष पे भी सरकार से ये कहाँ के लिए था ये? पहली बार डिबेट में ऐसा हो रहा है कि ये शेर कहाँ से निकाला आपने अचानक से? ऐसे लोगों के लिए मैंने निकाला है हाँ। जो इस अदब के साथ हमारे नेता ने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो अदब कांग्रेस तो ये कह रही है कि झुककर कहा कि हाँ, उस पर जो कांग्रेस का मतलब हो रही है, कांग्रेस का तो मतलब समझिए, कांग्रेस का कहना ये ज्ञानरंजन जी ये कह रहे हैं कृपा बरसाए रखिएगा, हमेशा बनाए रखिएगा, कुछ इस तरह का उन्हें समझ में आ रहा है। इस समझ को किस तरीके से आप समझ पा रहे हैं? नहीं देखिए, हमारे नेता ने स्पष्ट तौर पर जिस समय रिजल्ट आया था उस समय स्पष्ट तौर पर कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही आया था कि चुनाव में हम लोगों ने वायदा किया था और चुनाव के वायदा के मुताबिक आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी राज्य की गद्दी पर सत्तासीन हो और राज्य का संचालन करें। इस नाते मुख्यमंत्री जी लगातार आज बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपने गिरावा में झांकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को अपने क्रियाकलाप का अध्ययन करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी आज कहां से कहां पहुंच गई। इन्हीं सब कारणों से किसी का सम्मान नहीं करना, किसी के साथ बेअदबी से पेश आना, अपने सहयोगी दल के चरित्र का अंगुली उठाना और अपने जिस राज्य में गठबंधन के साथ है, निषाद जी क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के साथ बेअदबी से पेश आती है, अब आप चाहे वो उदाहरण भी अरविंद निषाद जी उदाहरण भी देना होगा ना। बेअदबी से पेश आती है ये कहकर थोड़ी निकल जाइएगा। बताइए कब बेअदब वाली बात? बेअदबी से पेश आए थे, खाने के लिए बुला के थाली छीन लिया था, ये बेअदबी है इनकी। बेअदबी का एग्जांपल मैं देता हूं विवेक जी, बेअदबी के एग्जांपल मैं देता हूं। लगता है खाना पे बुला के खाना से उठा के भगा देना बेअदबी थी। चलिए इस बीच में ऐसा करते हैं कि राबड़ी देवी से जब पूछा गया इस तस्वीर के बारे में जो कल जो भी चर्चा का विषय बना हुआ है, राबड़ी देवी की क्या प्रतिक्रिया था ये भी सुनाते हैं आपको। अब तो लकड़ी जलाते हैं ना, गैस के दाम बढ़ गया है तो लकड़िए जलाइएगा, गरीब आदमी क्या करेगा? लकड़ी जलाना पता क्यों रहा है, गरीब आदमी गरीब का ही इलाज हो रहा है। बड़ी पेट्रोल डीजल भी रोज बढ़ रहा है। चुनाव के बाद लगातार नीतीश जी गया था, माननीय प्रधानमंत्री के घोड़े पर गिर गए। अच्छा, आखिर क्या मजबूरी है किस तरह से वो होगा? कुछ मजबूरी हो लोग, सरकार में यहाँ वहाँ चला था, सरकार में यहाँ वहाँ रहा है। चलिए, लेकिन राबड़ी देवी ने जो कहा कि घोड़े पर गिर गए, अब घोड़े पर गिर गए तो इसका मतलब अलग अलग तरीके से लगाया जाएगा। सारिका जी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक और भी बयान है, वो आरजेडी खेमे से ही है, तो हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि आरजेडी के विधायक ने क्या कुछ कहा है। वो बयान हम आपको सुना रहे हैं। राहुल तिवारी विधायक आरजेडी, उनके बुलावे पे गए हैं, वहाँ सरकार उनकी बनी है भारतीय जनता पार्टी के, उसके गेस्ट के रूप में गए थे और मंच पे प्रधानमंत्री भी देखे होंगे, वो उस तरफ बढ़े, सभी लोगों को प्रणाम करने के जितने भी मंत्री थे और बुलाए हुए जितने भी अतिथि थे, मुख्यमंत्री थे। नीतीश जी लेट पहुंचे थे, इसीलिए वो। चलिए, एक एंगल ये भी है, ये समझदार वाला एंगल लगता है। हालांकि सारिका जी बताइए कौन सा बयान ठीक है, आपको कौन सा ठीक लग रहा है, राबड़ी देवी ने जो कहा वो या फिर अभी सामने तिवारी जी ने जो कहा वो? देखिए विवेक जी, आपने शुरू में ही 2 क्लिप्स दिखाए थे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नरेंद्र मोदी जी के तारीफ में कहे जाने वाले 2 क्लिप्स थे, लेकिन आपने एक क्लिप्स नहीं दिखाया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। दूसरी आपने वो क्लिप्स नहीं दिखाई जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये 56 घोटाले वाले हैं ये नीतीश कुमार जी, इनके तो 56 घोटाले मैं पुर्जी में लेकर अपने पॉकेट में घूम रहा हूं। तो आप समझ लीजिए, ऐसे कॉन्विक्ट जो 2 लोगों का दोनों एक दूसरे के प्रति ऐसे बयान भी हैं जो हम सबके पास है, आपके पास भी आई एम श्योर कि होगा ही होगा। जो तस्वीर हमने देखी यूपी में मंच पे, उसकी एक दिन पहले की घटना है कि वीआईपी की जो पूरी की पूरी पार्टी जो है यहाँ विलय हो गया बीजेपी में जाकर के। तो आप अभिवादन पर कहीं कोई दिक्कत है आरजेडी को? अभिवादन पर क्यों दिक्कत है? राबड़ी देवी क्यों कह रही है कि गोड़ पर झुक गए या लेट गए इस टाइप? देखिए, मैं अभिवादन पे ही आ रही हूँ कि 56 घोटालों का जिक्र नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार जी के लिए किया।
अभी केंद्र के सरकार के पास AK-47 नाम की चीज है, आई मीन की ईडी, आईडी ऐसे तमाम चीजें हैं जिसका डर है कि वो कहीं वहां से कोई कार्रवाई ना हो जाए, कहीं मेरी बाकी की पूरी जिंदगी जो है वो जेल में ना कट जाए। भाई 56-60 घोटालों की बात है यहाँ पे, और नीतीश कुमार जी अभी आरएसएस के नत्थी से नथाए हुए, ये तो हम सब जानते हैं। देखिए विवेक जी, हर कोई पुष्पा तो होता नहीं है जो झुकेगा नहीं। पुष्पा यहाँ बिहार में एक ही थे, वो है हमारे माननीय हमारे नेता जो हैं लालू प्रसाद यादव जी, जो झुके नहीं, और यही कारण है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अरे नीतीश कुमार जी क्यों रहेगा भाई, आपके कान में जो है ना झूठ मूठ का सुनने का आदत है। हमारे नेता कभी नीतीश जी नहीं हो सकते हैं, जबरदस्ती आप शब्दों को देने की कोशिश मत कीजिए। नीतीश जी को रटते नहीं, आपकी आदत है, इसलिए रटते रटते आपको लगता है कि सब लोग वही। देखिए जब षड्यंत्र और घोटालों की बात आती है लेकर के चलिए, सिर्फ नीतीश जी का ख्याल लेकर के चलिए, पूरे मैं ये कह रही थी बिहार सहित हिंदुस्तान में राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के एलाई को जनता जिस प्रकार से और जनता नकारेगी, इस बात का एहसास आपको होगा। 60 घोटालों का पर्दाफाश ना हो जाए और बाकी की जिंदगी कहीं माने ये कहते देखिए जनता सब ये तो संजय टाइगर जी बताएंगे। अरविंद जी आप चुप रहिए, आप अरविंद जी जरा शांत रहिए, ये तो संजय टाइगर बताएंगे। आरजेडी बराबर इसे रिपीट करती है संजय टाइगर जी। कौन सा ऐसा क्लिप है, कौन सी ऐसी बात है जो बीजेपी ने कर रखा है, अपने पास ले रखा है, और नीतीश कुमार जब झुकते हैं तो उन्हें अखंड का आशीर्वाद दिया जाता है? कुछ ऐसा है क्या? आज इसे क्लियर कीजिए, क्योंकि बराबर आरजेडी की तरफ से ऐसा उठता रहता है। देखिए विवेक जी, राजनीति में जो विमर्श का स्तर गिर रहा है, जिन शब्दावलियों का प्रयोग हो रहा है, और नकारात्मक राजनीति किस हद तक जा पहुंची है, जिसके चलते आपको इस अभिवादन पर भी बहस कराने की जरूरत पड़ी। एक सामान्य बात है, जब आदमी एक दूसरे से मिलता है तो एक दूसरे का अभिवादन करता है, और जब देश का प्रधानमंत्री और देश का मुख्यमंत्री आमने सामने एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हो, तो अभिवादन की मुद्रा को लेकर सवाल खड़ा करना कितना बचकाना है। अगर अभिवादन न करते तो किया नहीं, किया तो इस तरीके से किया। मुझे लगता है कि ये बीमार मस्तिष्क की सड़ियल उपज ही हो सकती है, इसमें भी नुक्ताचीनी करना। परेशानी कुछ और है। अब स्वाभाविक है उन लोगों को अटपटा लगेगा जो लोग देश के प्रधानमंत्री के हाथ से कैबिनेट का ड्राफ्ट छीनकर फाड़ देते हो और ये अभिवादन देखेंगे एक दूसरे का, तो असहज तो लगेगा। जो लोग एक देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रदेश के प्रभारी को, जो पूर्व में मंत्री रहा हो, भक्तचरण दास जी को उस शब्दों से नवाजा है जिसको मैं दोहरा नहीं सकता, उनको तो यह सहज लगेगा। विवेक जी, जिनके संस्कारों में विवेक जी, अब बीच में मत बोलिए, आप बोलिएगा।